कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां होती है एक्सियल स्केलेटन में? जरा बताओ जल्दी जल्दी कमेंट करके। कमेंट पढ़ रहा हूं मैं सबके, आपके जल्दी बताओ। 90, 80, 30 या 35, 80, 90, 30 या 35? जल्दी कमेंट करके बताओ कि इसका जो राइट आंसर है क्या होगा। जल्दी से आप लोग मुझे बताओ कि एक्सियल स्केलेटन जो होता है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंदर कितनी बोन पाई जाती है? कितनी बोन होती है एक्सियल स्केलेटन में? ओके राइट। तो एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन, टोटल 80 हड्डियां होती है। ठीक है, अब ये एक्सियल कौन सा होता है? जो आपको पार्ट दिख रहा है ये, इस जो स्केलेटन में से हाथ और पैर को हटा दो तो बचे हुए भाग को हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं, और वो आता है आपका एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर में। ठीक है, तो एक्सियल क्लियर हुआ कि एक्सियल में कितनी कितनी हड्डियां होती है। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम ऐसा स्केलेटन सिस्टम है जिसमें हमारी टोटल 80 हड्डियां या 80 बोन आती है। आगे बढ़ता हूँ। ओके, नेक्स्ट आता है, सेम क्वेश्चन है, इन एपेंडिकुलर स्केलेटन, सॉरी 1 मिनट। अब बोल रहा है एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में कितनी हड्डियां होती है? इन एपेंडिकुलर स्केलेटन हाउ मच बोन प्रेजेंट? एपेंडिकुलर की बात कर रहा है वो। जल्दी बताओ, जिसे हिंदी में उपांगीय कंकाल तंत्र कहते हैं। 160 होती है, 127 होती है, 128 होती है, 129 होती है? इसमें से राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका जो राइट आंसर है ए इज अ राइट आंसर, यानी कि 126 हड्डियां हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटन में पाई जाती है। एपेंडिकुलर क्या होता है? दोनों हाथ दोनों पैर, इसको क्या बोलते हैं? एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। जिसमें दोनों हाथ रहे दोनों पैर रहे उसको एपेंडिकुलर सिस्टम के अंडर में रखा गया है। तो राइट आंसर ए। ठीक है, ए इज अ राइट आंसर। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच बोन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? सबको पता है मनुष्य शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताना कि ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियां होती है। इसका जवाब आप लोग मुझे दोगे, मैं नहीं बताने वाला है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, हाउ मच बोन प्रेजेंट इन ह्यूमन फेस? मानव चेहरे पर कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? जो हमारा फेस वाला एरिया होता है जिसे हम फेशियल बोन भी कहते हैं, टोटल कितनी फेशियल बोन होती है? बताओ जल्दी। 16, 14, 25 या 26? ओके राइट आंसर। ठीक है राइट, 16। इसका जो 16 है वो रॉन्ग आंसर है, इसका राइट आंसर 14 होगा। टोटल जो 14 बोन होती है वो हमारी फेशियल बोन होती है, जो कि हमारे फेस के ऊपर पाई जाती है, जिसे हम फेशियल बोन भी कहते हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती है? फ्रंटल होती है, नोज बोन होती है, अपर और लोअर। देखो दो पोर्शन है, अपर बोन और लोअर बोन। ठीक है, तो इसमें आपको ये याद रखना है, टोटल ज़्यादा डिटेल से नहीं पूछते, 14 बोन्स की क्वांटिटी पूछते हैं कि टोटल कितनी हड्डियां होती है, तो याद रखना 14 बोन्स पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? इसका राइट आंसर बी हुआ। ठीक है, मेरे पास टूल भी है यहाँ पे इसे बनाने के लिए। ठीक है, पर कोई से भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये हुआ, हाउ मच मसल्स यूज ड्यूरिंग द स्माइल? मनुष्य के हंसते समय कुल कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ कि यहाँ पे कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल हुआ है हंसते समय। यहाँ पे कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? जल्दी बताओ। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? क्या 16, 14 या 43 या 26? इसका राइट आंसर क्या होगा कि जब हम हंसते हैं, स्माइल करते हैं, तब टोटल कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? ये जो मांसपेशियां हमारी मसल्स जिसे बोलते हैं, इनमें से कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल हंसते समय किया जाता है? ओके राइट। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा 43। टोटल 43 हड्डियों का इस्तेमाल मसल्स का इस्तेमाल होता है जब हम हंसते समय 43 मसल्स का इस्तेमाल, उसका यूज होता है। तो राइट आंसर हो गया आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी? मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती? जरा कमेंट करो तो मैं देखता हूं कौन कौन राइट आंसर कर रहा है। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी जल्दी सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ। इसका देखो राइट आंसर मैं बता दूँ, इसका जो राइट आंसर होगा फिबुला नहीं होती है, टिबिया भी नहीं होती है,
फीमर। जो फीमर होती है वो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी मानी जाती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं शरीर की सबसे मजबूत हड्डी और लंबी हड्डी कौन सी थी? मजबूत नहीं, मजबूत तो है ही सही, इससे ज़्यादा भी एक हड्डी है वो इससे ज़्यादा मजबूत होती है। मैं आगे बताऊंगा आपको हमारे शरीर में फीमर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोन कौन सी होती है, बताओ जल्दी कमेंट करके मुझे, मैं आगे क्वेश्चन आने वाला है। पर जब लंबाई की बात करेंगे, सबसे बड़ी हड्डी की बात करेंगे तो आएगी फीमर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फीमर सही आंसर है। आगे बढ़ता हूँ। आई होप कि आप लोग सभी मुझे जवाब दे रहे होंगे कमेंट में। हाउ मच बोन प्रेजेंट इन ह्यूमन हैंड? मनुष्य के हाथों में कुल कितनी हड्डियां होती? जरा कमेंट करो तो। सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ गाइस मैं, जल्दी कमेंट करो मुझे कि मनुष्य के हाथों में कुल कितनी हड्डियां होती? जो हैंड होता है, हाथों में कुल कितनी हड्डियां होती है? 16, 14, 60 या 26? जल्दी कमेंट करके बताओ। तो राइट आंसर होगा 60, सी राइट आंसर है। टोटल जो मनुष्य के जो हाथ होते हैं, हाथों के अंदर टोटल 60 हड्डियां के समथिंग पाई जाती है। तो राइट आंसर सी, 60 हड्डियां। अब आता है आपका हाउ मच बोन प्रेजेंट इन ह्यूमन लेग? मनुष्य के पैरों में कितनी हड्डियां होती है? जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे कौन सी हड्डियां होती है। 14 होती है, 16 होती है, 60 होती है या 26 होती है? जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से कमेंट करो और बताओ। इसका जो राइट आंसर होगा गाइस 60 हड्डियां। ठीक है, जो टोटल 60 हड्डियां होती है, टोटल 60 हड्डियां ह्यूमन के हाथ सॉरी पैरों के अंदर पाई जाती है। टोटल 60 बोन जो होती है, 60 बोन ह्यूमन पैरों के अंदर पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 60 वाला। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच टाइप ऑफ बोन प्रेजेंट इन ह्यूमन लेग? जो ह्यूमन लेग है, हाउ मच बोन, सॉरी इसके पहले क्वेश्चन क्या था? विच हाउ मच बोन प्रेजेंट इन ह्यूमन लेग, मैंने 60 बोला था। अभी क्वेश्चन क्या, हाउ मच बोन प्रेजेंट इन ह्यूमन लेग। सॉरी ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, गलत, इसको आप काट दीजिए, मैं आपको इसको आगे क्लियर कर दूंगा। ये गलत क्वेश्चन है क्योंकि गलती से बाई मिस्टेक इसको टाइप हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, इसको रॉन्ग कीजिएगा आप। व्हाट इज कॉल्ड कॉलर बोन? कॉलर बोन को और किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि जो हमारी कॉलर की जो बोन होती है, कॉलर बोन जो होती है, यानी कि मानव के कंधे की जो हड्डी होती है, उसको किस नाम से जाना जाता है? क्या वो फीमर होती है, टिबिया होती है, फीमर होती है, क्लेविकल होती है? जल्दी बताओ, फिबुलर, फीमर, टिबिया या क्लेविकल? जल्दी बताओ। इस बोन को अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये बोन कहाँ मिलती है हमें? जल्दी बताओ। ये हमारी क्लेविकल हड्डी होती है। ठीक है, जो क्लेविकल हड्डी होती है, क्लेविकल हड्डी सिंपली जो होती है हमारे कंधे की हड्डी होती है, कंधे में पाई जाने वाली हड्डी क्लेविकल कहते हैं। क्लियर हुआ? क्लीन करते इसको, आगे बढ़ते हैं। हाउ मच वर्टिब्रा प्रेजेंट इन ह्यूमन? जो मनुष्य होते हैं इनमें कितनी वर्टिब्रा पाई जाती है? वर्टिब्रा मतलब स्पाइनल टोटल कितनी होती है? जल्दी कमेंट करके बताओ मुझे कि जो ह्यूमन के अंदर कितनी वर्टिब्रा पाई जाती है। वर्टिब्रा की क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्टिब्रा कितनी होती है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। सॉरी बैक हो गया। वर्टिब्रा कितनी होती है टोटल? 16, 14, 33 या 26? जल्दी कमेंट करो। इसका राइट आंसर होगा गाइस सी, 33 जो वर्टिब्रा होती है, 33 वर्टिब्रा हमारे स्पाइनल की वर्टिब्रा जिसे कहते हैं, स्पाइनल भी कहते हैं इसे वर्टिब्रा, जो इसमें होती है। 7 जो होती है आपकी सर्विक्स होती है, थोरेसिक होती है 12, लंबर होती है 5 और सेक्रम होती है 5 और कोक्सिकस होती है 4। ठीक है, जो कि चारों आपस में फ्यूज रहती है, एक ही होती है जो कि चारों आपस में जुड़ी होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33, 33 इज अ राइट आंसर। 33 जो बोन होती है आपकी स्पाइनल में पाई जाती है। आगे बढ़ता हूं। हाँ, हाउ मच सेडल जॉइंट प्रेजेंट इन ह्यूमन? जो मनुष्य होते हैं उसमें कितने सेडल जॉइंट पाए जाते हैं? जल्दी से जरा कमेंट करके बताओ कि सेडल जॉइंट जो होते हैं, फिसलन संधि जिसे कहते हैं, कितनी होती है? 16, 4 या 2 या 26? जल्दी बताओ। मानव में कितने सेडल जॉइंट पाए जाते हैं?
जल्दी कमेंट करो। सेडल जॉइंट जो कि एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर ऐसे फिसले उसे सेडल जॉइंट कहते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर है 2, ठीक है, हाथों में और पैरों में, ठीक है। जो सेडल जॉइंट होते हैं ना, एक बोन दूसरे बोन के ऊपर फिसलती है, ठीक है। यहाँ पे जो बोन है, यहाँ पे जो बोन होती है, एक बोन दूसरी बोन के ऊपर फिसलती है। दो दो शरीर में 2 सेडल जॉइंट होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के सेडल जॉइंट होते हैं, सॉरी 2 सेडल जॉइंट, 2 टाइप के सेडल जॉइंट होते हैं। आगे बढ़ता हूँ। विच विच इज वेरी थिन बोन, मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी होती है? जल्दी कमेंट करो जरा। सबसे पतली, फिबुला, टिबिया, फीमर या क्लेविकल, इनमें से सबसे पतली हड्डी कौन सी मानी गई है? जल्दी बताओ मुझे। ओके, तो सबसे पतली हड्डी होती है फिबुला। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि फिबुला। फिबुला क्या होती है? जो फिबुला जो फीमर के बगल में एक हड्डी होती है ना, ये सबसे पतली हड्डी मानी गई है इसको, ठीक है। तो फिबुला जो होती है सबसे पतली हड्डी होती है हमारे शरीर की, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 13 का ए सही है। हाउ मच पेयर ऑफ रिब बोन प्रेजेंट इन ह्यूमन, मनुष्य में पसलियों कुल कितने जोड़े में होती है? पेयर, जो पेयर होते हैं जोड़े में कितने जोड़े पाए जाते हैं? मैं आपसे रिब बोन की संख्या नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उसके कितने पेयर होते हैं, यानी कि पेयर मतलब जोड़े कितने पाए जाते हैं। 16, 14, 12 या 26? जल्दी कमेंट करो। ठीक है, ये सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। इसका जो राइट आंसर होगा ना 12, टोटल 12 जोड़े में हमारे, जिसमें दो दो हड्डी जुड़ के एक जोड़ा बनती है, तो 2-2 के 12 जोड़े पाए जाते हैं, ठीक है। ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, ठीक है। 1 से लेकर ये 12 तक, 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 11 और ये पीछे की 11 और 12, टोटल 12 जोड़े हमारे पसलिया, यानी कि रिब बोन, जो कि फर्स्ट चेस्ट बोन होती है फ्रंट में, उसे कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 12। अब से एक सेकंड क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, हाउ मच नंबर ऑफ रिब बोन। अब पूछिए संख्या, समझ में आ रहा है? पहले क्या पूछा था? पेयर, यानी कि उसके कितने जोड़े होते हैं। अभी पूछ रहा है कितनी संख्या होती है। तो संख्या की बात करो तो 24, क्योंकि 12 इधर और 12 इधर, 12 12 दूनी 24, तो टोटल कितनी हड्डियां हो गई? 24 हड्डियां जो होती है वो आपकी फ्रंट, जिसे चेस्ट बोन कहते हैं, पसलियां कहते हैं, रिब बोन के नाम से वो जानी जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर 24 हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट है, वेयर टिबिया बोन प्रेजेंट इन ह्यूमन, मानव में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? जल्दी से जरा कमेंट करो, तो कमेंट करके बताओ कि जो टिबिया बोन होती है वो हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है? टिबिया, जल्दी बताओ। टिबिया, टिबिया होती है गाइज हेड में, हैंड में या चेस्ट में, हाथों में, पैरों में, छाती पे। तो राइट आंसर पैरों में, लेग के अंदर जो टिबिया हड्डी होती है, ठीक है, वो पाई जाती है हमारे, ठीक है। फीमर के जस्ट नीचे होती है टिबिया, टिबिया के बगल में फिबुला, जो कि सबसे पतली हड्डी मैंने आपको बताई। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लेग, ए राइट आंसर है। हाउ मच मसल प्रेजेंट इन ह्यूमन, देखो अलग अलग जगह पर अलग अलग क्वेश्चन लिखे हुए इसके, पर मैं आपको राइट बताऊंगा। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? मांसपेशियों की संख्या कितनी बताई गई है? जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करके बताओ कि हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं। मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 650, 900, 307 या 700? जल्दी बताओ। 650 मांसपेशियां होती है, ठीक है। बहुत सारी जगह 700 भी बोलते हैं, 670 भी बोलते हैं, 675 भी बोलते हैं, पर राइट आंसर है 650। 650 मेरे अकॉर्डिंग, मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट है। 650 जो मांसपेशियां होती है, मसल्स होती है, ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है, ठीक है। हाउ मच बोन प्रेजेंट इन ह्यूमन स्कल, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? जल्दी बताओ कमेंट करके। मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? जल्दी से आप लोग सभी मुझे कमेंट करके बताओ यहाँ पे कि जो मानव शरीर होता है, मानव शरीर के अंदर कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? जल्दी कमेंट करो। मानव शरीर के अंदर कुल कितनी हड्डियां होती है? मैं बता दूं, 700 हड्डियां तो हो ही नहीं सकती, शरीर में ही नहीं होती 700, तो 22
बेक हो गया 1 मिनट। 22 जो 20 का राइट आंसर है। जो मानव की ह्यूमन स्कल होती है, खोपड़ी होती है, उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती है? उसमें टोटल आपको 22 बोन मिलती है, ठीक है। तो 22 एक राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको सिंपली 22 राइट आंसर है। हाउ मच बोन प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर? ह्यूमन ईयर के अंदर कुल कितनी हड्डियां होती है? जो कान होते हैं, कान के अंदर टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती है? जल्दी कमेंट करो। 3, 2, 8 या 1, जल्दी से बताओ। यहाँ पे लिखा हुआ बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हमने कि जो कितनी हड्डियां होती है मानव के कान के अंदर, मानव ईयर के अंदर कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? जल्दी कमेंट करके बताओ इसका जो राइट आंसर। जल्दी आप लोग कमेंट करके बताओ। 3, 2, 8 या 1, इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 हड्डियां, राइट। जो 3 हड्डियां होती है इसका ए राइट आंसर होगा। 3 हड्डियां होती है जो मानव जो होता है, मानव के कान के अंदर टोटल 3 हड्डियां पाई जाती। कौन कौन सी? स्टेपिस, इंकस और मेलियस, आंतरिक कान के अंदर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ए। विच टाइप ऑफ बोन प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर? मानव कर्ण में कौन कौन सी, किस प्रकार की हड्डियां होती है? स्टेपिस, इंकस, मेलियस या ऑल, ये सभी, जल्दी बताओ। तो इसका राइट आंसर होगा गाइस सभी, ऑल। ये जो स्टेपस, इंकस, मेलियस, तीनों प्रकार की हड्डियां आपके कानों के अंदर, आंतरिक कर्ण में, अंदर वाले कान के अंदर तीनों प्रकार की हड्डियां मिलती है, ये रही, ठीक है। स्टेपस, इंकस, मेलियस, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच इज मेनली प्रेजेंट इन बोन? हड्डियों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? जो बोन होती है, हड्डियां होती है, उसमें मुख्य रूप से क्या चीज उपस्थित रहती है? जल्दी जल्दी बताओ मुझे। आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस और एसिड, जल्दी कमेंट करो। कैल्शियम इसका राइट आंसर होगा बी, क्योंकि कैल्शियम सबसे ज्यादा मात्रा में हड्डियों में पाया जाता है, ठीक है। देखो गाइस, मैं आपको बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूँ। देखो कुछ लोग रहते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे देखा, 10 क्वेश्चन में वो 1.5 घंटे निकाल देते। हमको ज्यादा पढ़ना है, क्वालिटी वाली चीज पढ़नी है। मैं इसमें जो क्वालिटी वाली चीज दे रहा हूँ, सारी चीजें इंपॉर्टेंट और ज्यादा पढ़ा रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं कि 10-12 क्वेश्चन में घंटे घंटे निकाल रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं करता हूँ। मैं आपको पूरा पढ़ाता हूँ, डिटेल से चीजें समझाता हूँ। तो आप प्लीज यार, वीडियो और भी है बहुत सारी है इसी तरह की वीडियो, क्वालिटी वाली चीजें, जल्दी रिपीट क्वेश्चन है, मैंने जल्दी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है बी, कैल्शियम सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। विच टाइप ऑफ प्रोटीन हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ मसल? मांसपेशियों को बनाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? ये क्वेश्चन डबल मार्क कर लेना, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक्टिन, मायोसिन, हिपेरिन या ए और बी दोनों? जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। सही है, बहुत सारे लोग राइट आंसर दे रहे हैं यहाँ पे। इसका जो राइट आंसर होगा एक्टिन। एक्टिन जो होता है मांसपेशियां बनाता है, और मायोसिन भी मांसपेशियां बनाता है, यानी कि ये दोनों सही है, ए भी सही है और बी भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, ए भी सही है और बी भी सही है। दोनों प्रकार की जो मांसपेशियां होती है हमारे मांसपेशियों के अंदर, ये दोनों प्रोटीन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन, ये दोनों प्रोटीन हमारे बोन के अंदर होते हैं, सॉरी मांसपेशियों के अंदर, मसल्स के अंदर पाए जाते हैं, और ये क्या चीज के फॉर्मेशन करवाते हैं? मसल, ठीक है। विच टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन बोन? हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एक्टिन, मायोसिन, हिपेरिन या ओसिन? जल्दी कमेंट करके बताओ कि जो हड्डियां होती है, हड्डियों के अंदर किस प्रकार का प्रोटीन मिलता है आपको? जल्दी कमेंट करो। हड्डियों के अंदर पाए जाने वाला प्रोटीन का नाम होता है हिपेरिन, नहीं होता है मायोसिन, और एक्टिन और मायोसिन तो आपकी मसल्स में होते हैं। हड्डियों में जो प्रोटीन होता है वो होता है ओसिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ओसिन नामक प्रोटीन आपकी हड्डियों के अंदर पाया जाता है। विच टाइप ऑफ सेल फॉर्मेशन ऑफ बोन? कौन सी कोशिकाएं हड्डियों का निर्माण करती है? डबल स्टार मार्क करके इसका जवाब जल्दी जल्दी आप लोग मुझे कमेंट में दीजिए कि जो हड्डियों का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है। जल्दी कमेंट करो। नेफ्रॉन, न्यूरॉन, हिपेटोसाइट या ओस्टियोसाइट? जल्दी कमेंट करके बताओ। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा, जल्दी बताओ, ओस्टियोसाइट।
ओस्टियोब्लास्टिक सेल होती है, ओस्टियोसाइट सेल, ओस्टियोसाइट कोशिकाएं होती है जो कि आपकी हड्डियों का निर्माण करवाती है। हेपेटोसाइट लीवर में होती है, नेफ्रॉन जो होती है हमारे किडनी में होती है, और न्यूरॉन हमारे मस्तिष्क में होती है, स्पाइनल से रिलेटेड है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ए। विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट लेग बोन? पैरों की हड्डियों के विषय में इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो गलत बताया गया है? टिबिया, फिबुला, फीमर और ह्यूमरस। पैरों में टिबिया पाई जाती है, फिबुला भी पाई जाती है, पर फीमर भी पाई जाती है, और ह्यूमरस हाथों में होती है, ना कि पैरों में होती है। तो इसमें यही पूछा है कि पैरों के संबंध में, लेग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से जो गलत कथन है, रॉन्ग आंसर है, वो है ह्यूमरस। ह्यूमरस हमारे हाथों में होती है, ना कि पैरों में। आगे बढ़ता हूं। अब आया क्वेश्चन, देखो, विच इज ओनली वन मूवेबल बोन इन स्कल? हमारी खोपड़ी की एकमात्र ऐसी हड्डी होती है जो गति करती है, कौन सी? मैंडिबल, टेम्पोरल, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल। जल्दी बताओ, गति करने वाली हड्डी कौन सी होती है? ये वाली, नीचे वाली। डायग्राम में देख पा रहे हो, जबड़े की हड्डी, जिसे इसके ऊपर की कोई हड्डियां गति नहीं करती है। ठीक है, स्कल में केवल एक ही गतिशील गद्दी होती है, वो होती है मैंडिबल। मैंडिबल इसका राइट आंसर होगा, मैंडिबल। मैंडिबल जो होती है, जबड़े की हड्डी बोलते हैं, यही एक गति करती है, इसके अलावा हमारी खोपड़ी में कोई सी और हड्डियां गति नहीं करती। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, बोन्स एंड मसल्स कनेक्टेड टू ईच अदर बाय। हड्डियां, शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां आपस में किस चीज के द्वारा जुड़ी रहती है? जल्दी से जरा कमेंट करो। टेंडन, लिगामेंट, सेल या फाइबर? बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करो। मुझे ये बताओ कि मानव शरीर में जो होती है आपकी पोषण, मसल्स कनेक्टेड टू, जो बोन से, जो हड्डियों से मसल्स जुड़ी रहती है, वो किसके द्वारा जुड़ती है? हड्डियों से मांसपेशियां। टेंडन, लिगामेंट, कोशिका या फाइबर? हाँ, राइट आंसर है टेंडन। टेंडन शरीर की हड्डियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बोन्स टू बोन आर कनेक्टेड। जो हड्डियों से हड्डियां जुड़ती है उसको क्या कहते हैं? उसको सिंपली हम लोग लिगामेंट के नाम से जानते हैं। लिगामेंट हड्डियों से हड्डियों को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज स्मॉल बोन ऑफ बॉडी? शरीर की सबसे छोटी हड्डी सबको पता है, स्टेपस होती है, जो कि कान के अंदर पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, स्टेपस कान के अंदर मिलती है। वेयर प्रेजेंट ह्यूमरस बोन? बोर्न नहीं, बोन, स्पेलिंग मिस्टेक है। वेयर प्रेजेंट ह्यूमरस बोन? जो ह्यूमरस हड्डी, ह्यूमरस नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैरों में, हाथों में, सर में या छाती में? जल्दी बताओ। हैंड में। ह्यूमरस जो होती है आपके हाथों में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट प्रेजेंट इन टीथ? दांतों के अंदर क्या महत्वपूर्ण तत्व है? प्रोटीन और लिपिड, या केवल कैल्शियम, या कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, या ओनली फॉस्फोरस? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कैल्शियम और फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस दांतों के अंदर सबसे ज्यादा मुख्य मात्रा में पाया जाने वाला कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आया पहले एग्जाम में। विच ऑफ द टेस्ट यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैल्शियम? कैल्शियम का पता लगाने के लिए कौन से टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है? जल्दी बताओ, कैल्शियम का जो पता लगाने के लिए कौन से टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं? जल्दी बताओ। आरएफटी, एलएफटी, डीएमडी या ईसीजी? इसका राइट आंसर है डीएमडी। डीएमडी एक ऐसा टेस्ट होता है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम का पता लगाने के लिए। डीएमडी टेस्ट राइट आंसर होगा सी। विच ऑफ द स्ट्रॉन्ग बोन? मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में आपको, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है मैंडिबल, जो कि मुंह के अंदर पाई जाती है। सबसे जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है, फीमर नहीं होती। फीमर सबसे बड़ी हड्डी है, पर मजबूत हड्डी सबसे, जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है। ठीक है। इन विच डिसीज बोन बिकम वेरी वीक? कौन सी बीमारी होती है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है? आर्थराइटिस, रोमेटोइड, बुखार यानी कि फीवर, या
ओस्टियोपोरोसिस, इसका राइट आंसर है ओस्टियोपोरोसिस। डी, ओस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी जिसमें आपकी हड्डियां है ना कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ स्कल इज कॉल्ड, मानव खोपड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं मानव खोपड़ी के अध्ययन को? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेनोलॉजी। जो फ्रेनोलॉजी के अंदर हम लोग खोपड़ी का अध्ययन करते हैं। तो गाइस सफिशिएंट है इस वीडियो में, एक और पार्ट आएगा उसमें और भी वीडियो डिस्कस करने वाले हैं।